दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यू टैग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें किसानों की हित की बात बताई गई है। तो अभी तक हम लोग जितने भी अभी आज तक जो किसान खेती करता आ रहा है, तो वास्तव में हरित क्रांति में किसानों का उत्पादन तो बढ़ा दिया गया और बहुत सारी हमारी जो एग्रीकल्चर की कंपनियां थी और जो एजी कॉलेज थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, इन सब ने काम किया है, उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है। और इस उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में जो है तो हमारी मिट्टी जो है कमज़ोर हो गई है, हमारी धरती जो है बीमार हो गई है। और धरती की हालत ये हो गई है कि पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो मिट्टी बहुत मुलायम हुआ करती थी, अब बिल्कुल हार्ड हो गई है, पत्थर जैसे हो गई है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि मिट्टी हमारी हार्ड होने का कारण क्या है। तो हार्ड होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मिट्टी में जीवांश की कमी। जीवांश का मतलब होता है जीवाणु, बैक्टीरिया। और हमारी जिस मिट्टी में जितना ज़्यादा बैक्टीरिया रहता है वो मिट्टी हमारी उतनी उपजाऊ होती है। और है क्या कि जीवांश को हमने पेस्टिसाइड दवा के द्वारा ख़त्म कर दिया है। किसान का खेत एक कारखाना है और उस कारखाने की असली लेबर जो है वो है जीवाणु, हम तो एक माध्यम है। जिस खेत में जितनी ज़्यादा जीवाणु रहती है उतना ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ तक कि आज किसान जब खेती करता है शुरू शुरू में, तो हार्ड मिट्टी के कारण जुताई में भी अब उसको जो है तो बड़े बड़े पावर का उपयोग करना पड़ रहा है, ट्रैक्टर का। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जो बीज डालता है खेत में वो 100% नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता? क्योंकि बीज में जमने का काम भी बैक्टीरिया का ही होता है। अब आप बोलोगे साहब वो कैसे होता है? आप अगर चेक करना है तो अपने खेत में जाइए और वहाँ से 2 मिट्टी का टुकड़ा लाइए। एक मिट्टी के टुकड़े को ऐसे पीस के बराबर कर लीजिए, दूसरे को जो है तो अपने चूल्हे में 40 से 45 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके फिर उसमें बीज डालिए। आप देखेंगे कि जो जली हुई मिट्टी है उसमें से बीज देर से अंकुरित होंगे और जो मिट्टी तुरंत वाली उसमें जल्दी अंकुरित होंगे। कारण ये है कि इसका मतलब ये है कि जिसको हमने जलाया है वहाँ पर हमारे जीवांश, हमारी बैक्टीरिया जल चुकी है। और अब उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, मिट्टी जो है, ईंटा अपना मिट्टी का बना हुआ होता है। अब ईंटे में कोई बीज निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि फसल को जमने का जो बीज का काम करता है वो भी बैक्टीरिया करता है। तो आज हमारे खेत से सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मिट्टी हमारी हार्ड हो चुकी है, बराबर बीज जम नहीं रहा। और सबसे बड़ी समस्या आजकल ये जो बीमारियों का दौर चल रहा है, तो ये क्या हुआ है, हमारी मिट्टी में कई प्रकार के ऐसे जीवांश हैं। आज हमारे खेत में पोषक तत्व की कमी नहीं है। हमारे जो रीवा जिले की ज़मीन है उसमें से पर्याप्त पोषक तत्व है। हम लोगों ने मिट्टी का परीक्षण कराया तो सबसे नंबर 1 की मिट्टी मानी गई है, क्योंकि अभी रीवा जिले की मिट्टी उतनी खराब नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है यूरिया डीएपी डालने से उत्पादन ज़्यादा होगा। अगर यूरिया डीएपी डालने से उत्पादन ज़्यादा होता तो किसान आज मालामाल हो गए होते। लेकिन समस्या यह है कि किसानों के दिमाग में डाला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमी हमारी क्या है कि हमारी मिट्टी में अभी भी सारे के सारे पोषक तत्व, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। और वो जैसे आपके खनिज हैं, मिनरल है, विटामिन्स हैं, ये सब बनाने वाले जीवाणु जो रहते हैं वो मर चुके हैं। इसलिए आज जो आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें से पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलता है। अन्नम औषधि, हमारे भारत में जो भी अनाज पैदा होता था वो औषधि के रूप में हुआ करता था। और हमारा भारत जब देश गुलाम नहीं था, हमारा भारत गुलाम होने से पहले हमारे भारत में वो कलाएँ थी, वो कपड़े बनते थे कि अगर विदेशों में कपड़ा दिया जाए तो उसके बदले में सोना दिया जाता था। सोने के बदले में हमारा भारत जो सोने का चिड़िया है, वो किसान संपन्न देश था और ऐसे-ऐसे रेशमी कपड़े बनते थे। अभी आप चंदेरी चले जाइए, वहाँ की एक साड़ी उँगली की छिल्ले से निकाल देंगे। अब वो साड़ियाँ जब जाती थी तो उसके बदले में सोना मिलता था। हमारे यहाँ से मसाला बाहर जाता था, तो हमारे यहाँ इंडिया से जो मसाला बाहर जाता था उसको औषधि मानते थे। तो हमारे यहाँ भारत के अंदर, हमारे रीवा ज़िले में जो भी अनाज पैदा होता था वो अनाज नहीं था, वो औषधि पैदा हुआ करती थी, उसी के खा करके हम पले बढ़े हैं। लेकिन उस औषधि में समस्या ये आ गई है कि जो औषधि बनाने वाले जीवाणु हैं वो नष्ट हो चुके हैं। तो अब उन जीवाणुओं को अगर वापस लाना है, हमें खेत को समृद्ध करना है, तो जीवाणु वापस लाने पड़ेंगे। और ऐसे-ऐसे जैसे सूडोमोनास खत्म हो चुके हैं, उनको लाने के लिए अब हम डायरेक्ट तो ला नहीं सकते हैं, तो किसी न किसी लैब का सहारा लेना पड़ेगा, किसी न किसी कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे रीवा जिला के किसान के एक संगठन बन जाए और जितने किसान एकत्रित हो जाएँ तो सबको वो प्रोडक्ट, वो बैक्टीरिया, वो जो लेबर मर चुकी है, वो जो जीवाणु खत्म हो चुकी है, वो मिट्टी का जो जीवांश खत्म हो चुका है, उसको वापस लाने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट बनाएँगे। और उसमें समस्या ये रहती है कि वो जीवांश है, अगर ज़्यादा देर तक रखा जाए, धूप में रखा जाए, तो एक्सपायरी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
इसीलिए ज़्यादातर लोगों में हुआ ये है कि जितनी भी जैविक कंपनी है, जैविक प्रोडक्ट में उत्पादन कम मिलता है। जैविक प्रोडक्ट में किसान सफल नहीं, किसान सफल क्यों नहीं है? क्योंकि किसान के साथ झूठ बोला जाता है, किसान के साथ छला जाता है, किसान को सही जानकारी नहीं दी जाती है। दुकान वाले प्रोडक्ट बेच देंगे सस्ते रेट में, एक्सपायरी रहेगा सस्ते में बेच देंगे और उसको डालने का सही तरीका नहीं बताएंगे। किसान के दिमाग में क्या रहेगा? जैविक में नुकसान होता है। भाई साहब आप बताओ, अगर आपका कोई कारखाना है और कारखाने में एक लेबर मिल जाए तो आपके खेत की क्या हालत होती है? हमारे खेत रूपी कारखाना से अनेकों प्रकार की जीवांश रूपी लेबर खत्म हो चुके हैं। उनको जब तक वापस नहीं लाएंगे तो किसान का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा, एक तुअर का पेड़ रहता है अपने रीवा जिले में, और तुअर का पेड़ सबसे बड़ा होता है और बड़ा करने का काम नाइट्रोजन का रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचाने वाला जो सूडोमोनास है, जो राइजोबियम है, ये हमारे जीवाणु नष्ट हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि हम जो नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधे को बढ़ाने का ओनली काम करता है, और वो सिर्फ नाइट्रोजन के हमारे प्रकृति में पहले से इतनी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है कि अगर हम जीवाणुओं को डाल दें, नाइट्रोजन बनाने वाले 4 प्रकार के जीवाणु हैं, अगर उन चारों प्रकार को जीवाणुओं को कैप्सूलेट करके अपने खेत में छिड़काव करके डाल दिया जाए तो हमें खेत के बढ़वार में कमी नहीं आएगी। जैसा कि आप डीएपी जानते हो, डीएपी सिर्फ क्या करता है? डीएपी में ओनली रहता है आपको फास्फोरस। फास्फोरस बनाने वाले जीवाणु आपके नष्ट हो चुके हैं। अगर फास्फोरस बनाने वाले जीवाणु मिल जाए तो उसी खेत से जो है फास्फोरस बनाकर पौधों को प्राप्त करवा सकते हैं। आपका पोटास है, बहुत कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक, जैसे कि इंसान को हार्मोन्स है। अगर किसी व्यक्ति को हार्मोन्स थोड़ा सा कम हो जाए तो इंसान छोटा रह जाता है, थोड़ा सा हार्मोन बड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा खली जैसे हो जाता है। तो ऐसे ऐसे पोषक तत्व जो है तो हमारी मिट्टी में, लेकिन वो जो है तो पेस्टिसाइड के कारण उस तत्व को बनाने वाले जीवाणु से नष्ट हो चुके हैं। अगर उन जीवाणुओं को वापस लाना पड़ेगा तो हमें एक संगठन में काम करना होगा, न कि अकेले हम जाते दुकान में लूटे जाते हैं। हम किसी कंपनी से प्रोडक्ट एक साथ बनवा करके किसान को टाइम पर अगर दे दें, हर चीज़ की वैल्यू रहती है टाइमिंग, अगर टाइम पर हमें दे दिया जाए, टाइम पर डाला जाए और नियम से डाला जाए तो आज भी जैविक से फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि आज जितनी प्रकार की बीमारियां हैं वो हमारे भोजन की कमी के कारण है। आज हमारे भोजन में पूर्ण तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अगर हम वो जीवाणु से डाल देंगे तो सारे के सारे तत्व मिलेंगे और हमारा भोजन जो है तो पौष्टिक होगा। हम ज़्यादा अगर खेती नहीं करें तो कम से कम आधा एकड़ में, 1 एकड़ में, और हमारे एक जैसे बर्मीटेग्रो नाम का एक प्रोडक्ट है, तो बर्मीटेग्रो 1 लीटर का प्रोडक्ट है, कोई ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है अनीश जी। ये प्रोडक्ट ओनली आपके 1 बोरी डीएपी के बराबर है। चाहे आप 1 बोरी डीएपी ले लीजिए और चाहे 1 लीटर आप जो है तो बर्मीटेग्रो ले लीजिए। 1 लीटर बर्मीटेग्रो अगर 1 एकड़ में डाल देते हैं तो वो सारे जीवांश जो आपकी मिट्टी से नष्ट हो चुके हैं वो वापस आपके खेत में प्राप्त हो जाएंगे और किसान खुशहाल हो जाएगा। इसी तरह से एक एकड़ के किसानों को ओनली 1 एकड़ खेत को आपको शुद्ध करना है, और 1 एकड़ में खेती करने के बाद उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, उसमें जो अनाज उत्पन्न होगा उसको टेस्ट कर लीजिए और एक दूसरी जगह में उत्पन्न हुए अनाज को टेस्ट कर लीजिए। एक ही वैरायटी डालिए, एक ही टाइम में सब कुछ करिए, इनमें अंतर रहेगा, स्वाद में अंतर रहेगा। और आपको स्वाद में अंतर मिलता है तो फिर अन्य किसानों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेष धन्यवाद। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों।